नमस्कार साथियों, क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र महीना है जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महीने में वे योग निद्रा से जागते हैं और इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने, दीपदान करने, तुलसी की पूजा और दान पुण्य करने से कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ये चातुर्मास का अंतिम महीना भी है और इसमें देवोत्थान एकादशी पड़ती है। इस दौरान जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि माह में दान पुण्य और पूजा अर्चना करने से जीवन में खुशियों का वास होता है। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से कार्तिक मास की बहुत सारी शुभकामनाएं। इस समय हम लोग सितारगंज के सनातन धर्म मंदिर में मौजूद हैं। आप मेरे फ्रेम में देख रहे हैं आचार्य गीता शास्त्री जी। ये आपको बताएंगी कार्तिक मास का क्या महत्व है। यहाँ से कितने सालों से यहाँ से प्रभात फेरी जो निकलती है लगभग 4 बजे, कार्तिक मास के टाइम 4 बजे निकलती है। उसके बाद यहाँ कथा वगैरह होती है। आइए गीता शास्त्री जी से जानने की कोशिश करते हैं कार्तिक मास का क्या महत्व है, मंदिर कितने साल पुराना है, पूरे विस्तार से जानते हैं। बने रहिए वीडियो में। जय श्री राधे, आप सबका स्वागत है। ये कार्तिक मास जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम मानते हैं हिंदू धर्म वाले कि ये मास जो है ये विष्णु जी को बहुत प्रिय है और इसी मास में हम ठाकुर जी और वृंदा यानी कि तुलसी जी का विवाह भी करते हैं। तो ये मास ठाकुर जी को बहुत प्रिय है और वो चाहते हैं कि हम सब ब्रह्म मुहूर्त में उठें, उनकी पूजा आराधना करें और अपने आप को भी पुण्य कमाएं। और सबसे बड़ी बात, हम लोग हमेशा से, आजकल युवा पीढ़ी जो है वो साइंस की तरफ भाग रही है और इस साइंस की तरफ भागते हुए भी अगर हम इस बारे में विचार करें तो हमने देखा है कि जो स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक लोग होते हैं वो भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मॉर्निंग वॉक कर रहे होते हैं, दौड़ लगा रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तो ये सब भी हमारे उसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इस बहाने हम दो काम कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक भी कर रहे हैं, भजन भी गा रहे हैं, भगवान को भी प्रसन्न कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना भी लाभ कमा रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं, स्वास्थ्य लाभ कमा रहे हैं। बहुत सारे फायदे हैं, जिसके हिसाब से हम इस कार्तिक मास को पूरे वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण मास मानते हैं। और ये मास पिछली पूर्णिमा से प्रारंभ हुआ और कल जो कि पूर्णमासी है, गंगा स्नान है और गुरु नानक जयंती भी जिसको कहते हैं, इस समय तक वो चलती है। तो आज अनंत चतुर्दशी मानी जाती है। तो इसीलिए आज के दिन हम लोग सभी सेवादारों को जो है विदाई देते हैं, जिसे जो उन्होंने 1 महीने तक पूरे दिन सेवा करी। सुबह 4 बजे से तो जो संगत आई तो आई, पर सेवादार तो पूरे दिन लगे। मान लीजिए आज का प्रसाद बनना है, सेवादार एक दिन पहले से आकर सारी व्यवस्था कर रहे हैं, तो उनको एक तरह से सम्मानित करने का तरीका समझ लीजिए, या उनकी 1 महीने की तपस्या पूर्ण होने पर बधाई देना समझ लीजिए। तो आज के दिन परम पूज्य गुरु माँ सभी सम्मानित सेवादारों को और सम्मान देते हुए उनका स्वागत करती हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो आज हमारा ये उत्सव और बड़ा हो जाता है, क्योंकि हमारे आश्रम से जुड़े जितने भी लोग हैं आज सब गुरु माँ से प्रसाद पाएंगे। और दूसरी बात उनके लिए अच्छी ये भी है कि सिर्फ सेवादारी नहीं, यहाँ पर आज जितनी भी संगत है सबको आज परम पूज्य गुरु माँ इस पूरे कार्तिक मास में जितना भी श्रृंगार आता है, या पूरे वर्ष में कह लीजिए, तो वो माता रानी का जो भी श्रृंगार है वो सभी को थोड़ा थोड़ा प्रसाद रूप में बांटा जाता है, कि सभी माताएं जो आई हैं मास में वो परम पूज्य गुरु माँ से सुहाग का सामान पाएं और उसको श्रृंगार की तरह प्रयोग करें और अपने सुहाग की उम्र बढ़ाएं। ये जो मंदिर है कितने साल पुराना है? इसको 57 ईयर्स कंप्लीट हो गए। 75 साल कंप्लीट हो गए। 57 हाँ जी, 57 ईयर्स से ये आश्रम है, परम पूज्य गुरु माँ के द्वारा संस्थापित है। आज परम पूज्य गुरु माँ भी 65 समथिंग हो गई हैं। जब वो 9 वर्ष की थी तब से ये मंदिर बना हुआ है। चलिए, कभी इस बात को तो विस्तार से जानेंगे फिर कभी। आप कार्तिक मास में आज लास्ट है, जनता से क्या कहेंगी? आप श्रद्धालुओं से क्या कहेंगी? मैं श्रद्धालुओं से यही विनय करूंगी कि जिनका कार्तिक मास अभी भी रह गया हो वो भी कल गंगा स्नान करके कुछ पुण्य और कमा सकते हैं। अभी आपके पास 1 दिन शेष है, आप चाहें तो कल आपके आसपास जो भी बहता पानी हो, नदी हो, और अगर वो गंगा जी का घाट मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ जाएं। कल सुबह सुबह स्नान करें, कार्तिक की कथा सुने
तो पुण्य जो हमारे हाथ से निकला है वो थोड़ा बहुत फिर हमारी झोली में आ पाएगा। तो ये मौका ना गंवाएं, गंगा स्नान पर जाएं। हाँ, इसके लिए एक अवसर मैं और दे सकती हूँ कि आज आश्रम से बस जाएगी रात में नैमिषारण्य तीर्थ। और नैमिषारण्य तीर्थ के बारे में भी अगर छोटा सा बताऊं तो नैमिषारण्य तीर्थ वो है जो हम लोग अक्सर पूर्णमासी को सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। उसमें बताया भी गया है कि सबसे पहले सत्यनारायण की कथा जिस स्थान पर हुई थी वो नैमिषारण्य तिथि है, जो स्थान है, तीर्थ है। और वहाँ पर कहते हैं 80,000 ऋषियों की तपोभूमि है कि 80,000 लोगों ने उस भूमि पर तप किया है। तो ऐसी तपोभूमि पर जाकर वहाँ की वाइब्रेशन लेना ही बहुत बड़ी बात है कि वहाँ 80,000 लोगों ने तप किया। आज हम वहाँ जाकर दर्शन करेंगे, मत्था टेकेंगे। तो आइए, जो जो जाना चाहता है मेरे साथ आए। यहाँ आश्रम की बस रात को 8 बजे चलेगी। हम उन्हें गंगा स्नान करा के कल वापस ले आएंगे। जय श्री राधे। ये थे आचार्य गीता शास्त्री जी। आपने जाना कार्तिक मास का महत्व। बने रहिए क्राइम उत्तराखंड न्यूज़ के संग। राधे राधे।